हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद मी। और आज हम न्यूमेरिकल करेंगे लेबर वेरिएंसेस से रिलेटेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद मी को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी। हमने पिछली क्लास में जो है वो लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के बारे में पढ़ा था। इसके अलग अलग टाइप्स को जाना था और समझा था कि ये कैसे कैलकुलेट होते हैं और क्या होते हैं। आज जो है हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ये जो है मैंने एक बुक का न्यूमेरिकल ले रखा है। इसमें लिखा है कि द डिटेल रिगार्डिंग द कंपोजिशन and the weekly wage rate of the labor force engaged on a job schedule to be completed in 30 weeks are as follows। हमने जो है ना हमने माना था कि 30 वीक्स के अंदर जो है ना हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि 30 वीक्स के अंदर जो है हमारा जो काम जो है ना वो हो जाएगा। तो ये हमें कुछ स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं और एक्चुअल दे रखे हैं कि नंबर ऑफ लेबर्स कितने और वेज रेट कितने हैं। जबकि हमें लेबर वेरिएंसेस में हमें आर्स और रेट की जरूरत होती है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ लेबर्स, रेट तो हमें दे रखा है पर यहाँ नंबर ऑफ लेबर्स दे रखा है। अब इससे हमें ना आर्स को निकालना है और लिखा है द वर्क इज एक्चुअली कंप्लीटेड इन 32 वीक्स। इसमें जो है ना वर्क, लेकिन जो कह रहा है एक्चुअली में जो काम जो है ना वो 32 वीक्स में हुआ है। हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि 30 वीक में हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में 32 वीक्स में हुआ है। तो कह रहा है कैलकुलेट करो किसको, लेबर वेरिएंसेस को। तो जो है अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हम जैसे हम मटेरियल में करते थे वैसे ही लेबर में लिख लेंगे। एक तरफ स्टैंडर्ड लिख लेंगे और एक तरफ एक्चुअल। और यहाँ पे जो है ना कैटेगरी लिख लेंगे। वर्कर्स की अलग अलग कैटेगरी दे रखी है ना। और यहाँ पे लिख लेंगे क्या, आर्स, यहाँ लिख लेंगे रेट और यहाँ अमाउंट। अब जो है 3 तरह के हमें वर्कर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर। और रेट लिख लेंगे। रेट दे रखा है 60, 40 और 30 स्टैंडर्ड का। तो यहाँ हम लिख लेंगे 60, 40 और 30। अब जो है अब एक्चुअल की डिटेल लिख लेंगे कि एक्चुअल की हमें क्या क्या डिटेल गिवन है। एक्चुअल में भी आर, रेट और अमाउंट लिख लेंगे। एक्चुअल में क्या रेट दे रखा है, 70, 50 और 20। तो हम यही लिख लेंगे 70, 50 और 20। अब आर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आर्स जो है ना कह रहा है हमने स्टैंडर्ड जो है ना हमने माना था कि 32 दिन के अंदर जो है ना काम, हमने माना था कि 30 दिन के अंदर जो है काम खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में 32 दिन में हुआ है। ठीक है। और कितने लेबर लगे, स्किल्ड लेबर जो है ना, जो स्किल्ड है जो लेबर वो लगे 75। तो हम जो है तो स्किल्ड के कितने घंटे लगे होंगे, 75 इंटू में 30। जितने लेबर लगे हैं और जितना हमने स्टैंडर्ड हमने माना था कि 30 वीक्स लगेंगे, तो 2250 घंटे लगे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2250। ठीक है। वैसे ही हम इसका निकाल लेंगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ यहाँ पे जो सेमी स्किल्ड की जो नंबर ऑफ लेबर्स लगे वो 45 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 45 इंटू में 30, तो 1350, 1350 आवर्स लगे। और अनस्किल्ड में देख लेंगे। अनस्किल्ड में जो है नंबर ऑफ लेबर 60 लगे और स्टैंडर्ड कितने वीक्स का माना था हमने, 30 इंटू 60 होता है 1800। वैसे हम एक्चुअल का निकाल लेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने घंटे लगे, 32 वीक्स, कितने वीक्स में कंप्लीट हुआ है वर्क, 32 वीक्स में हुआ है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम ना नंबर ऑफ लेबर्स को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल के। तो 70 इंटू में 32, ये हो गया है 2240। और 30 इंटू में 32, 960 हो गया है। और अगला है 80 इंटू में 32, 2560। इसमें जो है ना इसमें कोई वेस्टेज टाइम, मतलब टाइम वेस्ट नहीं हुआ इसमें। यहाँ पे जो है जितने यहाँ पे ना वेस्टेज नहीं आ रही है टाइम की, आइडल टाइम हुआ ही नहीं है यहाँ पे। मतलब टाइम जो है ना खराब हुआ ही नहीं है।
वरना आइडल टाइम की अलग से इंफॉर्मेशन देता कि एक्चुअल में इतने घंटे हमने काम किया था और इतना जो है ना, इतने घंटे मशीन चली और इतने घंटे ही काम हुआ, तो इस वजह से हमें पता चल जाता कितने घंटे वेस्टेज हुई है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमें आइडियल टाइम वेरिएंसेस को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो अब हमने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी कॉपी में लिख ली है, तो अब हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अब जो है हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपली 2250 इंटू में 60, ये आ गया 1,35,000। तो यहाँ लिख लेंगे 1,35,000। 1350 इंटू में 40 और ये आ गया 54,000 और ये 1800 इंटू 30, ये भी क्या आ गया 54,000। अब जो है इनका टोटल कितना हो जाएगा 2,43,000। इसका मतलब जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था ना लेबर की कॉस्ट का, वो आना चाहिए। वो हमने माना था कि ना है ना, जो खर्चा लगेगा ना लेबर कॉस्ट का, वो लगेगा 2,43,000 रुपये, लेकिन एक्चुअल में कितना लगा अब हम देखते हैं। 1,56,800, 960 इंटू में 50, 48,000, 2560 इंटू में 20, 51,200, 48,000 प्लस 1,56,800। एक्चुअल में ना 2,56,000, 2,56,000 का ना लेबर कॉस्ट लगी, जबकि हमने क्या माना था 2,43,000 की माना था। तो ऑब्वियसली वेरिएंसेस आ गया यहाँ पे। तो हम जो है अपना पहला वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, क्या, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये क्या होता है, जब मैं लेबर की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट में से लेस कर दूंगी क्या, लेबर की ही एक्चुअल कॉस्ट। हमने कितनी मानी थी स्टैंडर्ड कि हमारा लेबर का खर्चा आएगा 2,43,000 रुपये, लेकिन एक्चुअल में कितना आ गया है 2,56,000। तो इसको अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 13,000 का हमें नुकसान हुआ, इसीलिए क्या लिख दिया हमने यहाँ पे एडवर्स। अब जो ये वेरिएंस है ना, ये किसके कारण आया है, रेट वेरिएंस के कारण आया या एफिशिएंसी वेरिएंस के कारण आया लेबर की, तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम सेकंड में निकालेंगे क्या, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंसेस। जब मैं स्टैंडर्ड के रेट में से एक्चुअल के रेट को माइनस कर दूंगी और किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, एक्चुअल आर से। एक्चुअल आर वर्क भी लिख सकते हैं एक्चुअल आर से। अब यहाँ पे जो है ना 3 तरह के थे, तो तीनों का अलग अलग निकालेंगे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। यहाँ पे मैंने सेमी लिखा है, सिर्फ सेमी स्किल्ड आप समझ जाना। स्टैंडर्ड रेट कितना था, स्टैंडर्ड रेट जो था ना वो था हमारा 60। हमने माना था कि हमारा जो है ना, जो स्टैंडर्ड रेट लगेगा ना लेबर का, वो लगेगा 60, लेकिन एक्चुअल में कितना लग गया 70। और एक्चुअल वर्क, एक्चुअल आर कितने हो गए, कितने हैं स्किल्ड के 2240, ठीक है। और वैसे ही सेमी स्किल्ड का देखते हैं हम। सेमी स्किल्ड का हमने माना था कि रेट लगेगा 40, लेकिन लग गया एक्चुअल में 50 इंटू में 960। और हमने जो है अनस्किल्ड का माना था कि 30 रेट लगेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना लगा है, ओनली 20, मल्टीप्लाई बाय 2560, 2560। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये आएगा 60 लेस 70 इंटू 2240, तो ये आ गया 22,400 एडवर्स। मतलब हमने माना तो था कि 60 लगेगा, लेकिन एक्चुअल में रेट कितना लग गया 70, तो इसलिए। अब अगला आएगा 40 लेस 50 इंटू 960, 9,600 एडवर्स। 30 लेस 20 इंटू में 2560, ये आ गया हमारा 25,600 फेवरेबल। ये आ गया हमारा 6400 एडवर्स। ये जो है अब ये किसके कारण आए, ये मैंने जो है अपनी पिछली वीडियो में लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस की वो समझा रखा है। अगर आपको उसका अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो अगला हम कैलकुलेट करते हैं क्या, तीसरा वेरिएंस।
डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, रेट के कारण क्या वेरिएंस आ रहा है और इफिशिएंसी के कारण क्या वेरिएंस आ रहा है। तो जब मैं स्टैंडर्ड आर में से लेस कर दूंगी किसको, एक्चुअल आर को, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, स्टैंडर्ड रेट से। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे स्किल्ड में कितना है, सेमी में कितना है, सेमी स्किल्ड में और अनस्किल्ड में कितना है। स्टैंडर्ड आर कितने, स्टैंडर्ड आर दे रखे मुझे, स्किल्ड के दे रखे 2250, लेस एक्चुअल में है 2240। मतलब हमने सोचा था कि 2250 लगेंगे, स्किल्ड वर्कर जो है वो 2250 घंटे लेगा, लेकिन एक्चुअल में कितने लिए उसने, केवल 2240 लिए। ठीक है, तो इस वजह से वेरिएंसेस आया है। इनटू में स्टैंडर्ड रेट है 60। सेमी स्किल्ड वर्कर ने कितने हमने सोचा था, 1350 सोचा था, लेकिन एक्चुअल में उसने 960 ही लिए। इनटू में आएगा 40 स्टैंडर्ड रेट। और अनस्किल्ड ने हमने सोचा था कि 1800 लेगा अनस्किल्ड, जबकि उसने कितने ले लिए 2560 घंटे। इनटू में 30। तो हम कैलकुलेट करेंगे 2250 लेस 2240 इंटू में है 16, 600 रुपये आ गया ये फेवरेबल। 1350 लेस 960 इंटू 40, ये आ गया 15,600 फेवरेबल। 1800 लेस 2560 इंटू में 30, ये आ गया मेरा 22,800 एडवर्स। $6600 एडवर्स आ रहा है मेरा क्या, लेबर, डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। अब जो है ना, अब मुझे लेबर मिक्स वेरिएंस निकालना है और लेबर यील्ड वेरिएंस निकालना है। इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, रिवाइज स्टैंडर्ड आर चाहिए। रिवाइज स्टैंडर्ड आर क्यों चाहिए हमको, हमने जो है ना, अभी यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे ऊपर। हमने जो है ना, हमने सोचा था कि 2250 घंटे जो है वो स्किल्ड लेगा, जबकि उसने 2240 लिए। 1350 सोचा था सेमी लेगा, सेमी स्किल्ड, जबकि उसने कितने लिए 960 लिए। और 1800 घंटे हमने सोचा था कि अनस्किल्ड लेगा, लेकिन उसने कितने ले लिए 2560। तो ना हमें जो है ना, हमने जैसा हमने स्टैंडर्ड बनाया है ना आर्ट्स का, मतलब स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के लिए, वैसा जो है ना, वैसा इसने यूटिलाइज नहीं किया है एक्चुअल ने। तो हमें जो है ना अपनी स्टैंडर्ड्स के आर को ना रिवाइज करना पड़ेगा एक्चुअल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल का टोटल ले लेंगे। एक्चुअल का टोटल कितना होगा, 2240 प्लस 960 इंटू में 2560, 5760 हो गया है। ठीक है, अब जो है हम इसका भी टोटल ले लेंगे, स्टैंडर्ड आर्ट्स का 2250 प्लस 1350 प्लस 1800, 5400 हो गया ये। ठीक है, अब जो है, अब हमें क्या निकालना है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं, सॉरी, रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स निकालने। क्वांटिटी तो हम किस में निकालते हैं, मटेरियल में। तो हम रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स को कैलकुलेट करते हैं। पहला जो है किसके लिए करेंगे, स्किल्ड वर्कर्स के लिए करेंगे। स्किल्ड के लिए कैसे करेंगे कि हमें जो है, हमें एक्चुअल का हमें टोटल आवर्स कितने यूज करने हैं, 5760 यूज करने ना। तो यहाँ लिख देंगे 5760 इंटू में। और पहले जो था ना, हमें पहले वाली रेशियो के अकॉर्डिंग इतने अमाउंट को ना डिस्ट्रीब्यूट करना है, समझ रहे हो, इतने आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है पहले के स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 2250 यहाँ लिखेंगे, 2250 होल अपॉन में 5400, 5400। तो ये आ गया हमारा 5760 इंटू में 2250 डिवाइडेड बाय में 5400। कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2400 आर जो है वो स्किल्ड लेगा। अगला जो है, अगला निकालेंगे हम सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए। सेमी स्किल्ड के लिए कैसे होगा, 5760 को ही यूटिलाइज करना है, इंटू में 1350 अपॉन में 5400। तो ये जो है, ये क्या आ जाएगा, 5760 इंटू में 1350 डिवाइडेड बाय में 5400, ये आ गया 1440 घंटे। 1440 घंटे कौन लेगा, सेमी स्किल्ड। और तीसरे में निकालेंगे हम अनस्किल्ड,
वही 5760 इंटू में 1800 अपॉन में 5400, 5760 इंटू में 1800 डिवाइडेड बाय में 5400। तो 1920 घंटे जो है ना वो कौन लेगा? अनस्किल्ड। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आए हैं वो कितने आए हैं? वो आए हैं 2400 आए हैं स्किल्ड के, सेमी स्किल्ड के आए हैं 1440 और अनस्किल्ड के आए हैं 1920। ठीक है, अब जो है अब हमें मिल चुकी है ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब हम क्या निकाल लेंगे? अपना फोर्थ वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस। अब ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा जब मैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर में से लेस कर दूंगी क्या? एक्चुअल आर इनटू में स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, स्किल्ड कितना है, सेमी स्किल्ड कितना है और अनस्किल्ड कितना है। रिवाइज स्टैंडर्ड आर कितने हैं? देखो स्किल्ड के हैं 2400, तो यहाँ लिख देंगे 2400 घंटे लेस, और एक्चुअल आर कितने हैं? 2240। स्टैंडर्ड रेट 60। वैसे ही सेमी स्किल्ड के हैं 1440 लेस 960, क्योंकि हमें एक्चुअल आर लेने हैं ना, स्टैंडर्ड आर है वो, तो इनटू में स्टैंडर्ड का रेट लेना है 40। 1920 लेस 2560 इंटू में 30। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे अब। बाईस 240 इंटू में 60, ये आ गया हमारा पहला जो आ गया है वो कितना आ गया है? 9600 फेवरेबल। अगला 1440 लेस 960 इंटू में 40, 19,200 रुपये फेवरेबल। अब अगला है 1920 लेस 2560 इंटू में आएगा 30, ये आ गया है अनफेवरेबल में, एडवर्स में मीन्स 1920, तो ये आ गया है 9600 फेवरेबल। ठीक है, अब जो है ना, अब हम क्या निकालेंगे? अगला डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये कैसे निकलेगा? जब मैं स्टैंडर्ड आर में से लेस कर दूंगी क्या? रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स को, और पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? स्टैंडर्ड रेट से। तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड आवर्स कितने? अब हम वापस आ जाएंगे अपने चार्ट पे। इससे ये फायदा हमें ना तुरंत जो है सारी इन्फॉर्मेशन, ये बनाने से ये फायदा हमें सारी इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट यहाँ से हम देखकर तुरंत लिख सकते हैं, बार बार हमें क्वेश्चन को नहीं देखना पड़ता है। 2250 लेस 2400 इंटू में 60, और 1350 लेस स्टैंडर्ड आर देख रहे हैं, लेस रिवाइज स्टैंडर्ड है 1440 इंटू में 40, और आखिरी जो है लास्ट वो कितना है? 1800 लेस 1920 इंटू में 30। अब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा मेरा पहला लेस 2400 इंटू में 60, ये आ जाएगा मेरा पहला, आ गया मेरा 9000 रुपये एडवर्स। अगला जो है 1350 लेस 1440 इंटू 40, 3600 रुपये एडवर्स। अगला जो है 1800 लेस 1920 इंटू 30, ये भी आ गया मेरा 3600 रुपये एडवर्स। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 16,200 एडवर्स। ये जो है हमारे सारे वेरिएंसेस जो है ना कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? वेरिफिकेशन कि हमारे वेरिएंसेस सही निकले हैं गलत निकले हैं। पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस को करते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के मैंने बताया था ये 2 टाइप्स के होते हैं। क्या? डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस प्लस डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। अब डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस कितना आ रहा था मेरा? अब आप वापस आ जाइए,
ये आ रहा था मेरा 6400 एडवर्स, तो यहाँ लिख देंगे हम 6400 एडवर्स प्लस डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी वैरिएंस कितना आ रहा था, वो आ रहा था हमारा, आप देख सकते हैं 6600 एडवर्स, 6600 एडवर्स। तो ये कितना हो गया है, 6400 प्लस 6600 हो गया 13000 एडवर्स। क्या मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस इतना ही आ रहा था, 13,000 एडवर्स। आप देख सकते हैं मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस 13,000 एडवर्स ही आ रहा था, तो ये मेरा सही है। अब अगला वेरिफिकेशन करेंगे किसके लिए, डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी वेरिएंसेस के लिए। ये भी 2 टाइप्स के, ये वैसे 3 टाइप्स के होते हैं इस, क्योंकि अभी आइडल टाइम नहीं है तो आइडल टाइम को नहीं लेंगे यहाँ पे। जब आइडल टाइम होगा तो आइडल टाइम को भी ऐड करेंगे। डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस, अगर आइडल टाइम होता तो प्लस आइडल टाइम, उन तीनों का टोटल जो है ना वो ये आता। अब आप देख सकते हैं मेरा मिक्स वेरिएंस कितना आता, 9600 फेवरेबल, और यील्ड वेरिएंस कितना आ रहा था, 16,200 एडवर्स। तो ये आ गया है 16,200 एडवर्स था, और ये फेवरेबल 9,600। ये आ गया मेरा 6600 एडवर्स। क्या मेरा डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी वेरिएंसेस 6600 एडवर्स आ रहा था, आप चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी वेरिएंसेस कितना आता है, 6600 एडवर्स। तो हमारा आंसर सही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।